आज हम बात करें ज्वाइंट कंप्रेशर के लिए। ज्वाइंट कंप्रेशर क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, वो चीज सब हम बताएंगे। ज्वाइंट कंप्रेशर बॉडी अवेयरनेस के लिए दिया जाता है। जो बच्चे अच्छा से बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, किसी को देख नहीं पाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, उन सभी चीजों के लिए हमने ज्वाइंट कंप्रेशर देते हैं। ज्वाइंट कंप्रेशर एक बोन से दूसरे बोन को बीच में जो स्पेस एरिया है, जो कि ये हम लोग का बोन हो गया, ये बोन हो गया, दोनों के बीच में जो स्पेस एरिया होता है उसको हम कंप्रेस करते हैं। यहां से कंप्रेस करेंगे तो एक दूसरे में टच होगा, उसे हम ज्वाइंट कंप्रेस कहेंगे। ज्वाइंट के बीच में, एक दूसरे ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज और लिगामेंट्स, कैप्सूल, ये सब चीजें रहती है जो कि कंप्रेस करने से उस पर दबाव पड़ता है। उस सब चीजों को लेकर थोड़ा सा हाइपरनेस कम होता है, थोड़े से बॉडी अवेयरनेस कम होता है, और जो बच्चे दौड़ धूप इधर उधर उछल कूद करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। ज्वाइंट कंप्रेस देने के लिए सबसे अच्छा नियम है, आपको समझना है कि हम अंगूठे से ले रहे हैं। हमारे अंगूठे में दो बोन होते हैं, एक ऊपर, ये लोअर। अपर लोअर के बीच में एक ज्वाइंट होता है जो कि मूव कर रहा है। दोनों के बीच में एक स्पेस एरिया होता है, गैप होता है, तभी मूव हो पाता है। इसको हम अच्छे से ग्रेप कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट्स को हम अच्छे से ग्रेप कर लेंगे। उसके बाद ऊपर में जो हम लोग का नेल के पास है, नेल पे नहीं पकड़कर हम साइड से पकड़ लेंगे। साइड से पकड़ने के बाद इसको हम ग्रेप कर लिए ऐसे, दोनों हाथ से फिंगर से ग्रेप करके, और उसके बाद इधर से दोनों साइड से ग्रेप कर लेंगे। ग्रेप करने के बाद एकदम नॉर्मल, ये नहीं कि जोर से प्रेस करें, ये ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल प्रेस करना है। 5 सेकेंड तक रोके, छोड़ दिए। 5 सेकेंड तक रोकना है, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 कर दिए, ऐसा नहीं करना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करना होता है। इसको कम से कम 10 टाइम्स तक देना होता है। 10 टाइम्स तक हम लोग थेरेपिस्ट जो कि नॉर्मली 2 या 3 बार भी कर देंगे तो अच्छा से हो जाएगा। आप लोग पेरेंट्स हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग हो नहीं पाए हैं, तो इसलिए आप लोगों को 10 टाइम्स तक करने का होता है, तब तक उतना टाइम सही से हो जाए। उसके बाद जब ये ज्वाइंट आता है उसके नीचे, तो वहां पर ज्वाइंट के जस्ट ऊपर हम पकड़ कर उसको ग्रेप कर लेंगे अच्छा से, इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो स्पेस एरिया है, हम लोग का जो स्पेस एरिया बच जाता है, यहाँ पर नेल तो है नहीं, नेल था तो साइड से पकड़े, नेल नहीं है तो यहां पकड़कर कंप्रेस दे सकते हैं। फिर कंप्रेस किए, छोड़ दिए। 10 टाइम्स इसको और 10 टाइम्स इसको भी, दोनों का 10 टाइम्स तक करना होता है। इसीलिए फिर वो हम फिंगर में आते हैं। इसमें 3 ज्वाइंट हो गया, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट और 3 ज्वाइंट। 3 ज्वाइंट हो गया तो 3 ज्वाइंट के पास फिर वही है कि इस ज्वाइंट के जो स्पेस एरिया है, यहाँ नेल नहीं है, यहाँ पर नेल है, तो नेल है तो यहाँ से साइड से पकड़ेंगे, और यहाँ पर नेल नहीं है तो इसको ऊपर से हम पकड़ लिए, ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे पकड़ लिए, और इसको पकड़ के यहां से कंप्रेस किए, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, रिलीज कर देंगे। फिर 5 सेकेंड होल्ड किए, छोड़ दिया। इसी तरह दूसरा ज्वाइंट के पास कंप्रेस करना है, तो यहां पर स्पेस एरिया है, यहां पर इसको पकड़ लिए, अच्छा से ग्रेप कर लेना है। फिर यहां से ऊपर में आप दे सकते हैं या साइड से भी दे सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा दे सकते हैं। हमको कंफर्टेबल ऊपर से लगता है तो इस एरिया को हम दूसरे हाथ से कंप्रेस कर लेंगे अच्छा से। उसके बाद यहां से प्रेस करें, छोड़ दिए, फिर प्रेस किए, छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह तीसरा ज्वाइंट के पास आए तो इस ज्वाइंट के जस्ट ऊपर यहां पकड़ेंगे, पकड़कर फिर यहां से कंप्रेस किए, 5 सेकेंड होल्ड किए, छोड़ दिए, फिर 5 सेकेंड होल्ड किए, छोड़ दिए। बच्चे के हाथ में आप कर सकते हैं, मेरा सिंगल हाथ है तो हम इसमें बता रहे हैं, एक हाथ तो मेरा इसमें बता रहे हैं, एक हाथ सिंगल है। तो उसके बाद हम आते हैं रिस्ट ज्वाइंट को। रिस्ट ज्वाइंट हम लोग किसी हैंड से करते हैं,
हैंड शेक करते तो कैसे करते हैं, ऐसे कर लिए, उसके बाद यहाँ पर ग्रेप हो, इसको पकड़ के अच्छा से कंप्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, फिर कंप्रेस करना है, फिर छोड़ देना है। एक हाथ यहाँ रहेगा और दूसरा हाथ यहाँ पर रहेगा, इसको जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं उस टाइप से। एक हाथ यहाँ पर रहेगा ऊपर ज्वाइंट के जस्ट ऊपर पकड़ेंगे, दूसरा यहाँ पकड़ के कंप्रेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद आए हम एल्बो ज्वाइंट के पास। एल्बो ज्वाइंट के पास सेम उसी तरह है, यहाँ पे ज्वाइंट के जस्ट ऊपर पकड़े, फिर उसके बाद यहाँ पकड़कर हम कंप्रेस किए, 5 सेकंड होल्ड किए, छोड़ देंगे, फिर पकड़कर कंप्रेस किए, 5 सेकंड होल्ड करके छोड़ देंगे। यहाँ ग्रैब करना है आपको और उसके बाद यहां से पकड़ के देना है। अब आते हैं शोल्डर ज्वाइंट पर। शोल्डर ज्वाइंट को हम 90 डिग्री पर लेके करते हैं, लेकिन 90 डिग्री हिसाब से बता रहे हैं। 90 डिग्री हो गया हम लोग का। उसके बाद 90 डिग्री पे यहाँ एक हाथ से ग्रैब करेंगे और एक हाथ से यहाँ ग्रैब करेंगे, यहाँ शोल्डर के ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर। उसके बाद यहां से कंप्रेस किए, 5 सेकंड होल्ड करके छोड़ देंगे, फिर 5 सेकंड होल्ड किए, छोड़ देना है। आपको कभी भी ज्वाइंट को कंप्रेस करके खींचना नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप ज्वाइंट को कंप्रेस किए, उसको खींचेंगे नहीं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं खींचेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना है। बहुत ज्यादा हम देखे हैं सेंटर में कि कहीं कहीं कंप्रेस किए फिर खींच लिए, फिर कंप्रेस किए खींच लिए, ऐसे करने से कभी ज्वाइंट कंप्रेसर अच्छा नहीं पड़ सकता है। अब आते हैं पैर में। पैर में हम उसी तरह से करेंगे। पहले तो ज्वाइंट कंप्रेसर पैर से ही स्टार्ट करते हैं, अभी पैर नीचे मेरा तो इसलिए हम बता नहीं पाते हैं। पैर में उसी तरह से थंब से स्टार्ट होगा। थंब के उसमें भी 2 ज्वाइंट होते हैं, उसके बाद बगल वाले फिंगर में 3 ज्वाइंट होते हैं, तो छोटे छोटे बोन होते हैं, उसमें हम लोग अच्छा से ग्रेप नहीं कर पाएंगे। अंगूठी से स्टार्ट करते हैं। पैर में भी तो सेम उसी तरह, नेल पे प्रेस नहीं करेंगे, साइड से ग्रेप करके और ऊपर वाले को कंप्रेस करेंगे, यहां प्रेस करेंगे, यहां से कंप्रेस करेंगे, छोड़ देंगे 5 सेकंड होल्ड करके। फिर उसके बाद फिर यहां वाला ज्वाइंट के पास पकड़कर यहां से कंप्रेस किए, छोड़ दिए। सेम इसी तरह पैर के फिंगर में भी आपको करना होता है। अगर आपको कोई परेशानी हो या कुछ पूछना है तो मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं।